कभी सोचा है कि देर रात का कोई सफर सिर्फ अपनी मंजिल तक ही नहीं, बल्कि किसी ऐसी पुरानी और खौफनाक ताकत से मुलाकात तक ले जा सकता है? आज हम ऐसी ही दो कहानियों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए, आज हम इन्हीं अलौकिक मुठभेड़ों की गहराई में उतरते हैं। हम एक एक करके दो अलग अलग मामलों की पड़ताल करेंगे, उनके मूल तत्वों को समझेंगे और फिर देखेंगे कि जब इनकी तुलना करते हैं तो हमें डर की फितरत के बारे में क्या पता चलता है। ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, इनको ना डर की एक केस स्टडी समझिए। ये हमें दिखाती हैं कि कैसे सदियों पुरानी लोक कथाएं आज भी इंसानी बर्ताव और उसके जिंदा रहने की जंग की हदों को सामने लाती हैं। हर कल्चर में कुछ कहानियां होती हैं जो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, वो होती हैं चेतावनियां। आज हम जिन दो मामलों को देख रहे हैं ना, वो इस बात के जबरदस्त उदाहरण हैं कि जब इन सदियों पुरानी चेतावनियों को अनसुना कर दिया जाता है तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो चलिए हमारे पहले केस पर चलते हैं। कहानी है नए साल की, जगह है कश्मीर। दोस्तों का एक ग्रुप छुट्टियां मनाने गया है, लेकिन ये छुट्टियां एक धोखेबाज शक्ति के सामने आने पर एक दुखद मोड़ ले लेती हैं। तो पहली कहानी में जिस चीज से पाला पड़ा वो है छलावा। अब नाम से ही समझ आ रहा है, इसका सबसे बड़ा हथियार है धोखा। ये कोई सीधा हमला नहीं करता, बल्कि भ्रम और छल का एक ऐसा जाल बिछाता है जिसमें शिकार खुद ही आकर फंस जाता है। तो देखिए, घटनाएं कितनी तेजी से बिगड़ती हैं। सब कुछ एक मजाक में दी गई चेतावनी से शुरू होता है, और ये मजाक जल्द ही एक भयानक अलौकिक भागदौड़ में बदल जाता है, जिसका अंत बहुत ही दुखद होता है। और ये वो पल है, कहानी का वो टर्निंग पॉइंट जहां सारा पर्दा हट जाता है, सारा भ्रम टूट जाता है। वो जीव अपना असली भयावह रूप दिखाता है और उसके इरादे बिल्कुल साफ हो जाते हैं। अब चलते हैं हमारे दूसरे केस की तरफ। इसकी शुरुआत होती है एक शॉर्टकट से, एक ऐसा शॉर्टकट जो एक भूतिया जंगल से होकर गुजरता है। और ये कहानी खत्म होती है एक शैतान के पूरे परिवार में घुसपैठ करने पर। इस कहानी में हम एक बिल्कुल ही अलग किस्म की शक्ति से मिलते हैं, पिशाचिनी। देखिए, छलावा जहां धोखे का खेल खेलता है, पिशाचिनी वो तो एक शिकारी है। वो सीधे घुसपैठ करती है और अपना शिकार करती है। यहां डर का अंदाज ही अलग है। कोई पीछा नहीं, कोई भागदौड़ नहीं। ये एक धीमी, साजिश भरी घुसपैठ है जो एक पूरे परिवार को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है, उसे खोखला कर देती है। ये जो बात है ना, ये पिशाचिनी के काम करने का पूरा तरीका बता देती है। वो जबरदस्ती नहीं करती, बल्कि वो तो शिकार की अपनी मर्जी का ही फायदा उठाती है, उन्हें अपनी तरफ खींचती है और फिर उन्हें हमेशा के लिए फंसा लेती है। तो अब जब हमारे पास दोनों मामले सामने हैं, तो चलिए इन दोनों शक्तियों को साथ रखकर देखते हैं कि इनके तरीके क्या हैं और इनकी कमजोरियां क्या हैं। जब इन दोनों को आमने सामने रखते हैं ना, तो फर्क एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ है छलावा, जो पूरा का पूरा दिमागी खेल खेलता है, मतलब साइकोलॉजिकल टॉर्चर। और दूसरी तरफ पिशाचिनी, जो फिजिकल है, एक शिकारी की तरह। वो सीधे घुसपैठ करती है और जिस्मानी तौर पे नुकसान पहुंचाती है। अब जरा इन शैतानी ताकतों से हटकर इंसानी पहलू पर भी नजर डालते हैं कि आखिर हर कहानी में लोगों ने इन खतरों का सामना किया कैसे। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, इन दोनों ही मामलों में जिंदा बचने के लिए सिर्फ हिम्मत या भागना काफी नहीं था, बचाव का तरीका भी बदलना पड़ा। मतलब बात साधारण औजारों से बढ़कर आध्यात्मिक विश्वास और फिर पूरे समुदाय की ताकत तक जा पहुंची। तो आखिर में ये भयानक किस्से हमें इन पुरानी चेतावनियों के बारे में क्या सिखाते हैं? इसका असली मतलब क्या है? सबसे जरूरी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि दोनों ही कहानियों में असली डर की शुरुआत उस शैतान के हमले से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक इंसान के उस फैसले से जब वो एक चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। और ये सब एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर आकर रुकता है कि अगर कभी किसी का सामना ऐसी ही किसी पुरानी चेतावनी से हो, तो क्या वो इंसान उसे मानेगा या सच जानने के लिए खुद उस खतरे में कूद जाएगा? यही वो बारीक लकीर है शक और जिंदगी के बीच।